Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is predatory journals. Predatory journal is very important topic. Actually predatory means यहाँ पर जो हमारा भी जर्नल्स है उस जर्नल में हम पब्लिकेशंस के लिए आए दिन हम लोग देखते हैं कि हमारी जरूरत होती है या रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं तो अपने पब्लिकेशंस के लिए वो चाहते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर हो, हमारे जर्नल्स जो हो पीयर रिव्यूड हो और उसकी एक अलग अपनी आइडेंटिटी हो, तो उसे हम उसके इम्पैक्ट फैक्टर से ही हम पहचान करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हमें क्या करना होता है कि जर्नल को भी वो जैसे यूजीसी केयर लिस्ट में है तब फिर हम देखते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ जर्नल्स होते हैं जो हमारे इंटरनेशनल एक उसकी आइडेंटिटी होती है, रिकॉग्निशन होती है। तो इन सभी जर्नल्स में प्रकाशन के लिए कितना रिलायबिलिटी है, तो ये रिलायबल जर्नल्स हैं या नहीं है। तो कुछ ऐसे पब्लिकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं कि आपका हूबहू उसकी जो है एक डुप्लीकेसी यानी डुप्लीकेट जर्नल्स को वो निकालते हैं और इम्पैक्ट फैक्टर उसका फेक होता है, और उस फेक इम्पैक्ट फैक्टर्स पे क्या करते हैं कि हमारे और हमें मुझसे और आपसे क्या करते हैं कि वो पब्लिकेशन के नाम पे कि मैं Q1 Q2 या फिर कुछ ऐसे इंटरनेशनल जर्नल जो स्कोपस के अंतर्गत हैं, इन सभी के नाम पर वो क्या करते हैं कि हमसे पैसे कुछ ऐंठ लेते हैं और वो बाद में हमें पता चलता है कि हमारा जो पब्लिकेशन हुआ है बिल्कुल वो प्रीडेटरी है। प्रीडेटरी का मतलब ही हो गया कि वो फेक, यानी कि हूबहू उसकी नकल। जैसे एक ह्यूमन बींग्स कैसे किसी की मिमिक्री कर देता है, लाइक दैट कि वो जर्नल्स भी उसी तरह से वो उसका डुप्लीकेट वो बनाता है और वो अपनी इम्पैक्ट फैक्टर को काफी अच्छा दिखाने की कोशिश करता है और दिखाता है, और हमें क्या करता है कि वो फंसाता है। तो ये इन सभी चीजों से हमें बचना भी चाहिए। और जो आए दिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि मान लिया लेक्चरशिप या फिर बहुत सारी जगहों पे या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो हमारी वैकेंसी होती है, तो उसमें हमारे जर्नल की पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स की पब्लिकेशंस अच्छे जर्नल्स में होनी चाहिए, तभी वो उसकी क्या होती है कि वो कुछ पॉइंट्स और वैल्यूज को वो कंसीडर करते हैं, अदरवाइज वो फिर मार्क्स नहीं देते हैं। तो ये इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना होता है कि ये क्या है। तो प्रीडेटरी जर्नल्स को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में ये अब है क्या। तो लेट्स सी यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं इसका डेफिनेशन की तरफ। तो प्रीडेटरी जर्नल्स आर डिसेप्टिव एकेडमिक पब्लिकेशन। ये हम लोग देख रहे हैं ना कि ये कैसा है, डिसेप्टिव है, यानी कि ये एक भ्रामक होता है, ये हमें भ्रम में लाता है और भ्रम में लेकर वो क्या करता है, हमें इस तरह से दिखाएगा कि जो है बिल्कुल वो सही जर्नल्स हैं, और वो फिर हमसे कुछ चार्जेस करते हैं, जैसे चार्जेस पब्लिकेशन फी विदाउट प्रोवाइडिंग ये लिजिटिमेट, यानी कि जो वास्तविक है, लिजिटिमेट का मतलब जो हमारा वास्तविक पीयर रिव्यूज है वो सब वो फेक उसका होता है। और रिव्यूज और एडिटोरियल सर्विसेज, तो इसमें क्या होता है कि विदाउट प्रोवाइडिंग लिजिटिमेट पीयर रिव्यूज होंगे, एडिटोरियल सर्विसेज में भी वो क्या करेंगे कि हमारे एडिटोरियल बोर्ड्स में डिफरेंट रिनाउंड मतलब जो हमारे पर्सन है उनका वो रेफरेंस दे देते हैं, और यह भी फेक होता है जबकि विदाउट उनकी अनुमति होती है, और इस तरह के कुछ वहां पे पीयर रिव्यूज वगैरह नहीं होता है। तो ये क्या करती है, इस तरह से भ्रामक पत्रिकाएं होती है जो क्या करती है कि प्रकाशन शुल्क तो लेगी ही, और वास्तविक में हमारा क्या होता है कि पीयर रिव्यू जो होता है, जो समीक्षाएं जो की जाती है वो उसका गुणवत्ता प्रदान नहीं करती है। तो यही हमारा क्या होता है कि प्रीडेटरी जर्नल होता है। तो इट इज द डेफिनेशन, यानी कि प्रीडेटरी जर्नल आर डिसेप्टिव एकेडमिक पब्लिकेशंस दैट चार्ज पब्लिकेशन फीस विदाउट प्रोवाइडिंग लेजिटिमेट पीयर रिव्यू और एडिटोरियल सर्विसेज। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि लेजिटिमेट जर्नल्स हमारे क्या होते हैं। ये रियल होते हैं, लेजिटिमेट का मतलब हमारा प्रमाणिक होगा, जो वैध होगा, और ये फैक्ट्स को दर्शाते हैं। तो हमें जो पब्लिकेशन कराना होता है जर्नल्स में वो कैसा होना चाहिए, लेजिटिमेट जर्नल होना चाहिए, हमें उसे जानना होगा। आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे। पहले तो यह जाने कि लेजिटिमेट जर्नल हमारा क्या है। इट इज अ जेन्युइन एंड क्या है, ट्रस्ट वर्दी एकेडमिक जर्नल दैट फॉलोज प्रॉपर पीयर रिव्यू। प्रॉपर इसमें क्या होगा कि पीयर रिव्यू होगा, सहकर्मी इसमें क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, प्रोसेस ये होगा, एंड एथिकल पब्लिकेशन स्टैंडर्ड उसमें होगा कि उसकी जो नैतिकता है, संपादकीय नीतियों का ये क्या करती है कि पालन भी करती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट एडिटोरियल पॉलिसीज को भी ये क्या करता है कि यहाँ पर वो फॉलो करता है।
तो यही हमारा क्या है, लेजिटिमेट जर्नल्स। अब यहाँ पे इसके ओरिजिन की बात करें कि प्रीडेटरी जो हमारा फेक या भ्रामक जो हमारे जर्नल है वो कब कैसे पकड़ा गया और कैसे इस टर्म को एक्चुअली में कब ये लाया गया। तो द टर्म प्रीडेटरी जर्नल वाज कॉइन्ड बाय द जेफरी बेल। तो ये जेफरी बेल के द्वारा ये लाया गया था। कौन थे ये? जेफरी बेल, एन एकेडमिक लाइब्रेरियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनेवर। तो ये कोलोराडो डेनेवर में ये क्या थे, एक एकेडमिक लाइब्रेरियन थे जो काफी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी थे, और इन्होंने ही इस प्रीडेटरी वर्ड्स का, यानी कि जेफरी बेल ने क्या किया था कि प्रीडेटरी जर्नल के बारे में ये सभी को अवगत कराया फर्स्ट टाइम। He introduced the term around 2010। तो ये इंट्रोड्यूस कराया था कब? 2010 में। कौन? यही बेल लिस्ट से, है ना। तो वो उन्होंने बताया कि इसमें हमारा कैसे है और इसकी क्या आइडेंटिटी पोटेंशियलिटी है या नहीं है, या कैसे ये जो है प्रीडेटरी पब्लिशर्स होंगे, इन सभी पर इनका कुछ जो आउटलाइन से जो बताया गया है वो अभी हम लोग देखेंगे। ये देखिए जर्नल्स, इसमें क्या होता है कि एक्सप्लॉइट करता है, और ये शायद में ये क्या है कि द ओपन एक्सेस पब्लिशिंग मॉडल विदाउट प्रॉपर पीयर रिव्यूड एंड एडिटोरियल स्टैंडर्ड। तो यह हमारा क्या है कि विदाउट प्रॉपर जो एक स्टैंडर्ड होता है, एडिटोरियल स्टैंडर्ड होता है, उसको वो क्या करती है कि फॉलो नहीं करती है। यही हमारा प्रीडेटरी जर्नल है। और ये जेफरी बेल ने क्या किया था कि जो एकेडमिक लाइब्रेरियन थे 2010 में, इन्होंने ही इस टर्म का यूज किया और बताया, हम लोगों को अवगत कराया कि कैसे हमें इससे बचना है और क्या करना है हमें लिए। तो देखिए इसके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स का, देखिए वो क्या करेगा, अक्सर आपको स्पैम ईमेल्स अक्सर आप भी देखते होंगे। तो ये तो गुड एग्जांपल है कि आपके मोबाइल पे वो क्या करेगा कि मेल पे जो है वो अक्सर देखेंगे कि स्पैम जो है ईमेल्स आते रहेंगे कि हमारा यह है, स्कोपस वेस्ट है, ये है ना, यानी डिफरेंट की ये हमारा एल्सवियर का है पब्लिकेशंस। तो ये इस तरह की वो क्या करेगा आपको कि भ्रामक जो है ईमेल्स में वो अपनी जो है ना क्वालिटीज को, रिलायबिलिटी को प्रदर्शित करने का एफर्ट करता है, प्रयास करता है। तो ये एक ईमेल से। दूसरा हमें क्या देखना होता है कि इसका ब्रॉडर स्कोप, वो दिखलाएगा कि बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है, यह है वह है। तो इससे भी हमें समझना चाहिए, हमें जानने की जरूरत है। फेक एडिटोरियल बोर्ड इसका होता है। जब आप इसकी रिलायबिलिटी को देखेंगे, जांचेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो विदाउट परमिशन किसी का नाम भी वो रख लेते हैं, ऐसे पर्सनैलिटीज, नॉन पर्सनैलिटीज का, या फिर नेम भी नहीं होता, और वो इस तरह से आपको दर्शा देंगे कि यह फॉरेन में ये काफी मतलब कि एक रिनॉन्ड पर्सन है, लाइक प्रोफेसर हैं, या फिर जिस फील्ड से है, अगर साइंटिस्ट हैं, मतलब वो एडिटोरियल बोर्ड्स में वो इस तरह के फेक पर्सन का भी नाम वो या दिए रहते हैं। पुअर वेबसाइट क्वालिटी पुअर वेबसाइट क्वालिटी से भी उसकी स्टैंडर्ड क्या है उससे भी पकड़ना है। यानी इन सभी पॉइंट्स को हमें देखना है, आउटलाइंस को। फेक, नो पीयर रिव्यूज होगा, उसमें पीयर रिव्यूज होगा ही नहीं। आपको बहुत कम समय में बोलेगा कि हाँ हो गया आपका, चलिए कुछ पैसे है ना, इतने पैसे लगेंगे। अब कुछ सर्टेन पैसे बोलकर वो आपसे क्या करेगा, उगाही करना स्टार्ट कर देगा और वो ले लेगा, और कहीं फिर आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। मिसलीडिंग इम्पैक्ट फैक्टर वो दिखला देगा कि आपका 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, इस तरह से वो मिसलीड करेगा इम्पैक्ट फैक्टर। बट हमें क्या करना है कि उसे जस्टिफाई करना है, समझना है। नौ हाई आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, उसमें चार्जेस अधिक होंगे, जबकि रियल जो हमारा होता है तो उसमें क्या होता है, लेजिटिमेटिव जो हमारे होते हैं उसमें कभी भी हाई चार्जेस नहीं होंगे। एक सर्टेन फिक्स हमारा क्या होता है कि प्रोसेसिंग फी होता है, बट यहां पर आपका हाई चार्जेस लेगा, तभी आप समझ जाएं कि ये आपका क्या है, पूरी तरह से ये फेक है और आपको कहीं न कहीं से वो फंसा कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, और आपसे पैसे को वो ले रहा है, जो आप पैसे भी देकर पब्लिकेशन वो ऐसा कराकर भी कोई आपका कहीं पर कोई मतलब कि आपका फायदा नहीं मिल पाता है और आप नुकसान में ही होते हैं। तो यह एक्चुअली प्रीडेटरी जर्नल्स की बात है, जो प्रीडेटरी जर्नल्स अक्सर करते हैं। अब देखिए इसमें है क्या कि हम कैसे पहचान करें, तो DOAJ के माध्यम से, है ना, जो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल जो हमारा है, इसमें अगर है तो उसमें उसके वेबसाइट पे जाइए और डायरेक्टली आप अप्रोच कीजिए खुद से
किसी भी वाया वर्सेस की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली करते हैं देन आपका कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो सकता है। कोप की सदस्यता बने, यानी कि ये आपका जो कमिटी ऑफ द ऑन द ये होता है पब्लिकेशन जो है ना होगा, उस पर आप क्या करें कि इसकी सदस्यता को वो देखें। फिर प्रकाशन का नाम जांचें वो है कि नहीं, एल्सेवियर, स्प्रिंगर या फिर आपका नेचर, विली, तो ये है कि नहीं प्रकाशक। तो इस तरह के प्रकाशक का भी नाम अवश्य करें। उसके ISSN, स्कोपस, ISSN तो कॉमन वो डाल भी देगा, तो ISSN को देखें, स्कोपस को देखें, WS को देखें, यानी कि वेब ऑफ साइंस जो बोला जा रहा है इसे देखें, है ना। तो ये सारी चीजें पीयर रिव्यूड के स्टैंडर्ड्स को भी कौन कौन उस कमिटी में है, बोर्ड्स में है, इन सभी पर भी आपको जांचना है, तभी फिर वह आपका जो है प्रीडेटरी जर्नल से वो ऊपर होगा, ये बाहर होगा, है ना। तो ये हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों को एक हम अंतर के रूप में देखें तो प्रीडेटरी जर्नल्स कैसे और इसमें लेजिटिमेट जर्नल जो होगा वो कैसे हमारा। देखिए पीयर रिव्यू की बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, तो ये हमारा वेरी फास्ट और फेक। क्योंकि फास्ट वो बोलेगा कि हाँ आपका क्या है 10 डेज में, 15 डेज में ये सारा जो है आपका पीयर रिव्यू जो ये हो जाएगा, इसके लिए कुछ चार्जेस दे दे, तो इट इज द वेरी फास्ट, ये शो कर रहा है, तभी आपको डाउट होना चाहिए। दूसरा हमारा लेजिटिमेट जर्नल जो होगा वो बिल्कुल वो रिग्रेस होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें 2-3 महीने लग सकते हैं, तो इट मींस कि इट्स द राइट जर्नल, ये हमारा क्या बिल्कुल सही जर्नल है। तो इस बात का ये ख्याल रखना है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपका चार्जेस लेता है, प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, तो वो कैसा होगा, वो हिडन होगा, हाई होगा, है ना, वो पता ही नहीं चलेगा और आपसे बिचौलिए के रूप में कोई आएगा, कंटेक्ट करेगा, चाहे वो किसी भी तरह से वो प्रोसेस हो, तो वो उसका तरीका अलग अलग होता है, तभी आप समझ जाए कि ये प्रीडेटरी जर्नल का मामला है, राइट, और उसमें राशि भी ज्यादा ले लिया है। ये इसका आपका लेजिटिमेट जो होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, जो फैक्ट है जो अपना रखा होगा वो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा ना। इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सिंग इसमें फेक जो है मैट्रिसेस दे देगा, मैट्रिसेस दे देगा, क्या देगा कि इसमें 4.7 पॉइंट 8 पॉइंट कुछ भी ऐसा दे देगा। बट यहाँ पर लेजिटिमेट जर्नल्स में आप देख लेंगे स्कोपस, आप देख लेंगे है ना कि स्कोपस बेस्ड हमारा है या नहीं है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फेक नेम्स होगा एडिटोरियल बोर्ड्स का, इसमें रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर्स होंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी पुअर होगा और इसमें क्या होगा क्लियर ये पॉलिसीज इसमें अपनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें और आपको अवेयर रहना है और अवेयर रहकर भी क्या करना है कि कौन से प्रीडेटरी जर्नल, कौन प्रीडेटरी है और कौन हमारा जो है लेजिटिमेट हमारा जर्नल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसी में ट्रैप हो रहे हैं और बहुत सारी है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे कहीं भी सिलेक्शंस में भी देखेंगे कि कई सिलेक्शंस अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शंस में भी ये सारे रिजेक्ट किए जाते हैं ड्यू टू द रीजंस, तो ये हमें समझना होगा पब्लिकेशंस और पब्लिशर्स वो कैसे हैं हमारे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें पैसा देकर भी हम कर लेते हैं और फिर हमें क्या होता है कि हम बुरी तरह से फंस जाते हैं। तो नहीं, हमें जो है अपना जो है इन चीजों को हमें जस्टिफाई करना होगा इस प्रकार से ना। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपने को सही कर पाए, राइट। तो देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द टर्म प्रीडेटरी जर्नल वाज कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा ये कॉइन्ड किया गया था, हमें बताएगा। तो ये जेफरी बेल था, हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन के क्रम में ही। अब ये बेल्स लिस्ट वाज प्राइमरली रिलेटेड टू, ये किससे है बेल्स लिस्ट, तो बेल्स लिस्ट का मतलब है कि प्रीडेटरी जर्नल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्रीडेटरी पब्लिशर एंड जर्नल्स इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ प्रीडेटरी जर्नल्स मेनली एक्सप्लॉइट व्हिच पब्लिशिंग मॉडल, किस पब्लिशिंग मॉडल को ये जो है एक्सप्लॉइट करता है, तो ये हमेशा देखेंगे कि मैक्सिमम वो ओपन एक्सेस मॉडल पर ही ये काम करेगा कि ओपन एक्सेस है, राइट। और यहाँ पे ये हमें कंफ्यूज करके वो एक्सप्लॉइट कर लेता है, मुझसे बहुत सारे पैसे को वो ले लेता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीडेटरी जर्नल, तो प्रीडेटरी जर्नल का क्या कॉमन जो है उसके लक्षण है, तो देखें पहचान है। तो ये रिगरस पीयर रिव्यू, नो, ये तो हमारा कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो रिगरस, राइट, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम लेगा, रिगरस होगा, तो वो हमारा बिल्कुल सही होगा, है ना, और लेजिटिमेट होगा। बट
ट्रांसपेरेंट जो हमारा होगा, ट्रांसपेरेंट एपीसी होगा, यानी जो आर्टिकल पब्लिकेशंस प्रोसेसिंग जो चार्जेज होंगे वो पॉलिसी भी क्या होगा, वो भी हमारा सही होगा। तो यहाँ प्रीडेटरी की बात कर रहा है वो हमें देखना है। इंडेक्स तो होगा ही वेब ऑफ साइंस पर, यानी कि जिसे हम वो करते हैं WOS है ना, तो ये वेब ऑफ साइंस पर हमारा इंडेक्स होगा। तो तीनों होगा, बट ये फेक एडिटोरियल बोर्ड से हम पकड़ लेते, तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स डायरेक्टरी ऑफ क्वालिटी ओपन एक्सेस जर्नल्स, तो कौन जो है क्वालिटीज को, तो ये DOAJ, हम लोगों ने फिगर में अभी देखा भी था, है ना, डायरेक्टरी ऑफ, है ना, जो आपका यहाँ पर हम लोगों ने देखा है ना कि ये हमारा DOAJ है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स होगा, तो ये हमारा सही जवाब होगा, राइट। कोप स्टैंड्स फॉर, तो कोप का मतलब हमारा यहाँ पर क्या बताता है, तो ये है कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। क्या है, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, तो इट इज द स्टैंड्स फॉर, स्कोप स्टैंड्स फॉर यही होगा ना, द कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स वो होना चाहिए, तब ये हमारा क्या होगा कि लेजिटिमेट होगा, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं विच मैट्रिसेस इज ऑफन फॉल्सली क्लेम्ड बाय द प्रीडेटरी जर्नल्स। तो ये हमारा क्या करता है, वो इम्पैक्ट फैक्टर को ही दिखाएगा कि इतना हाई हमारा इम्पैक्ट फैक्टर है, तो ये क्लेम करता है, बट ऐसा होता नहीं है। इन बातों को हमें ख्याल रखना होगा। स्पैम ईमेल्स इनवाइटिंग क्विक पब्लिकेशन और साइन ऑफ किसका होगा, तो वो प्रीडेटरी जर्नल का। ये स्पैम ईमेल ऑलवेज वो करेगा, आप देखते भी होंगे, आया करता ही होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीडेटरी जर्नल। नाउ विच इंडेक्सिंग डेटाबेसेस आर कंसीडर्ड रिलायबल फॉर जर्नल वेरिफिकेशन, तो जर्नल वेरिफिकेशन के लिए कौन जो है हमारा रिलायबल होगा, तो वो हमारा कौन होगा, देखें जो भी वेरिफिकेशन है तो वो डेटाबेसेस क्या होगा, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस को आप देखें, तो ये हमारा निश्चित तौर पे बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रीडेटरी जर्नल्स के बारे में जाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिसेस को भी किया। आपने बहुत पेशेंसफुली वॉच किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ।